बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू ज़ारा कुकिंग एंड व्लॉग्स। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, आज हम बनाने वाले हैं लज़ानिया। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है और इसके सारे स्टेप 4 से 5 स्टेप हैं। सब हम घर पे करेंगे, हम चीज़ घर पे बनाएंगे, शीट सब कुछ। शीट का मैं आपको टिप दूँगी, ठीक है? वैसे आप शीट को भी घर पे बना सकते हैं, इतना ये मुश्किल नहीं होता। खैर, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 पे मैं यहाँ पे जो लज़ानिया शीट्स है उसे यूज़ करूँगी। पानी बॉयल हो गया है, इसमें मैं डाल दूँगी नमक, ऑयल थोड़ा सा, और उसके बाद इसी गर्म पानी में, ठंडा नहीं, गर्म पानी में हम इस शीट्स को अच्छे से डिप कर देंगे और ये इसमें बॉयल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये शीट्स नहीं हैं और समोसा पट्टी घर में पड़ा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसा कि नाचोस वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए मैं मोस्टली समोसा पट्टी की एक जो है सेट अपने पास घर पे रखती हूँ, ठीक है? तो मैं फिर उसको यूज़ कर रही हूँ। उसको गीला करना है और डिश में असेंबल कर देना है। ये आपका आसानी से आपकी शीट्स रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बनाना है चीज़ में मेरे पास 3 हाफ कप दूध है। ये कच्चा दूध है, ये याद रखिएगा, चीज़ कच्चे दूध से ही तैयार होता है। और इसको मैंने इतना गर्म करना है कि इसमें मेरी फिंगर इजीली डिप हो सके। उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालती जाऊँगी और जब तक ये दूध और पानी अलग ना हो जाए तब तक हम इसे थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालते जाएंगे और इस तरह से ये हमारा चीज़ इसमें से देखिए अलग हो गया है। अच्छा, कुछ लोग चीज़ और पनीर को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो चीज़ जो है, कच्चा दूध का जो आप इसमें गर्म करके विनेगर डालते हैं तो उससे बनता है चीज़, और सेम इसी प्रोसेस को आप यूज़ करें पके हुए दूध के साथ, बॉयल किए हुए दूध के साथ, तो उससे बनता है पनीर, ठीक है? इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। बनाने का तरीका सेम है, बस एक कच्चा दूध होता है, रॉ मिल्क यूज़ होता है, दूसरे में बॉयल मिल्क यूज़ होता है। बॉयल मिल्क पनीर के लिए, रॉ मिल्क चीज़ के लिए। इसको मैंने पानी से अच्छी तरह से 2-3 बार धो दिया था। फिर इसको जो चीज़ पानी है इसमें मैंने डिप करके रखा था और उसके बाद कोई हैवी सी चीज़ आप इसके ऊपर रख दें ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। सेम पनीर के साथ भी आपको यही करना होता है और इसको मैं टाइटली शीट में रैप करके रख दूँगी। अच्छा, मैंने अभी इसको थोड़ा-सा रफ़ली ही बनाया है, कोई इतना ख़ास इस पे मैंने फ़ोर्स नहीं किया पानी के लिहाज़ से, क्योंकि मुझे इसको अभी ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए आप इसकी लाइफ़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसकी अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। इसे थोड़ा 30 टू 1 आवर टाइम दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सो चीज़ हमारा रेडी है, इसको मैं 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी रेस्ट देने के लिए। और यहाँ पे ये जो पानी है ना, आप इससे ज़बरदस्त पकौड़ा कड़ी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी मेरी यही होगी, मैं इस पानी में से बना के आपको दिखाऊँगी। इसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है वाइट सॉस के लिए और 3 टेबलस्पून मैं इसमें जो है मैदा डालूँगी, ठीक है? और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। इसका एक अच्छा सा अरोमा आने लगे, ये रोस्ट हो जाए, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालूँगी। तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। इसके साथ मुझे आज ही के दिन मैकरोनी भी बनानी थी, तो उसकी रेसिपी तो अभी नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये सॉस मैं इसीलिए भी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे 2 डिशेज़ को कवर करेगा। अच्छा, मैंने कहा मैं इसकी जो है लम्स निकालते-निकालते इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, बस आपने इसमें नमक, काली मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च है तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? व्हाइट पेपर, लेकिन मैं इसमें ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो यूज़ करूँगी। और देखिए ये अच्छी तरह से जब इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे अच्छे से सेट हो जाएगा। चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं लेकिन ऑलरेडी मैंने रेड सॉस में मैं डाल रही हूँ तो यहाँ पे मैं नहीं यूज़ करूँगी, वरना तो बहुत हमारे लिए स्पाइसी हो जाएगा। तो वाइट सॉस रेडी है। अब रेड सॉस की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 टोमेटोज़ हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर और क्यूमन सीड, ज़ीरा और अदरक डाल के इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। गार्लिक हमेशा मैं चॉप्ड ही रखती हूँ। आपको पसंद है तो आप गार्लिक को भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये टोमेटो प्यूरी तो मेरी रेडी है। अब हमने इसके लिए ऑनियन कट करने हैं। ऑनियन को आप चॉप भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ऑनियन को भी पेस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे चॉप अच्छे लगते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। सबसे पहले मैंने 3 से 4 ये मेरे पास गार्लिक क्लोव्स हैं, इसको मैं अच्छी तरह से देख सकते हैं फाइन चॉप कर दूँगी। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून बनते हैं ये। उसके बाद जो मेरे पास मीडियम साइज़ के ऑनियन थे, इसको मैं अच्छी तरह से कट कर दूँगी। और अगर आपका भी मूड है लज़ानिया खाने का और कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद नहीं हैं तो आप इसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं शीट का, जिस तरह मैंने आपको बताया। और अगर आप
कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो बिल्कुल ही नहीं मिल रही तो आप उसे घर पे भी बना सकते हैं, जैसा कि चीज़। वैसे शीट की भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए रेसिपी लाऊंगी कि आप जो है लजानिया, मैक्रोनी या नूडल्स ये शीट्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने 2 डिश टेबल, ठीक है, टेबल स्पून नहीं, जो डिश स्पून होता है उसका मैंने ऑयल लिया है, उतना ऑयल, ठीक है। और उसमें मैंने गार्लिक को अच्छी तरह से रोस्ट किया, उसके बाद ऑनियन किया, और उसके बाद मेरे पास ये कीमा है और इसको तकरीबन ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से, देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने लिड लगा के रख दिया था ताकि अच्छे से जो है डीफ्रोज हो जाए। इसके बाद मैं इसमें टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, सॉल्ट एंड रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है, ये डाल के मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने क्यूमिन सीड नहीं डाला क्योंकि जो टोमेटो प्यूरी है उसमें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो ये वो प्यूरी इसी में ऐड होगी। ये अच्छी तरह से देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया, मतलब कीमा हमारा अभी तक पक चुका है, रेडी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि टोमेटो में अपना भी पानी होता है, इसको छोड़ दूँगी जब तक ये पानी सूख जाएगा। ये अच्छी तरह से देखिए, अब इसको थोड़ा सा हमने भूनना है ताकि ये ऑयल छोड़ दे। और ये देखिए चीज़ को मैंने तकरीबन कोई 20-25 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, क्वांटिटी इसकी कम है क्योंकि मैंने एकदम से ये बनाना था, जो घर में जितना दूध बचा था बस वही मैंने यूज़ किया। अगर आप प्रॉपर प्लान करके बना रहे हैं तो फिर आप इससे उस हिसाब से दूध ले आएँ घर, या फिर आप बेशक चीज़ ही मंगवा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मेरी तरह घर पे हो और दूध भी है और आपको लज़ानिया भी बनाना है तो फिर आपको चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आप दूध से ख़ुद ब खुद घर पे आसानी से बना सकते हैं। खैर, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब हमने इसको असेंबल करना है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई मसला ना हो, तो यहाँ पे मुझे शील रखने थे और मैंने इसमें कीमा डाल दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये जो शीट यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा ये समोसा पट्टी है। इसको मैंने गीला किया लेकिन वो क्लिप यहाँ पे मिस हो गया था कि समोसा पट्टी मैंने निकाला। इसको मैंने हल्का सा दोनों साइडों से थोड़ा सा टैप टैप गीला कर दिया। ये देखिए, ये भी जो अभी लेयर है ये भी समोसा पट्टी की ही है, साफ़ पता चलेगा। अब जब मैं इसमें लज़ानिया शीट ऐड करूँगी तब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने वाइट सॉस रखा, शीट रखा, उसके ऊपर जो हमारे पास रेड सॉस या जो कीमे की फीलिंग थी वो रख दी। देखिए लज़ानिया शीट्स कुछ इस तरह की होती है। अगर आपकी टूटी फूटी भी है, ये मैं सारे एग्जाम्पल्स के लिए दिखा रही हूँ, आगे मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे पास सही शीट्स भी थे, तो अगर टूटी फूटी भी है तो ये नहीं कि वो यूज़ में नहीं आ सकते, आप इजीली इसके अंदर फिल कर सकते हैं। और समोसा पट्टी को आपने थोड़ा सा गीला ज़रूर करना है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ड्राई होता है। और जब मैं इसकी स्लाइस निकालूंगी तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनती है और इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये जल जाता है या ख़राब हो जाता है। आपको इसको गीला करना होता है, बाकी अच्छे से शीट का काम आराम से कर लेती है। और साथ साथ मैं वाइट सॉस डाल रही थी। अच्छा, आप इसकी लेयर्स में जो है चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चीज़ कम था तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेन ये वाइट सॉस है ना, इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। तो मैंने कहा हर लेयर में जो है फ्लेवर तो आ जाएगा, चीज़ भले ही नज़र ना आए, फ्लेवर होना चाहिए, तो फ्लेवर इसमें आसानी से आ जाता है। और सिर्फ ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट था उस पर मैंने जो है चीज़ डाल दी है। इसके अंदर बाकी मैंने वाइट सॉस में थोड़ा सा ऐड किया, वही चीज़ इसमें है। इसके अलावा जो है बाकी सारा चीज़, क्योंकि कम था, क्वांटिटी हमारे पास कम थी, तो मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी लज़ानिया हमारी असेंबल हो गई है। आई होप कि जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। लास्ट में हम इसमें ऑरेगनो और चिली फ्लेक्स जो है ऊपर से डाल देंगे और टोमेटो के साथ मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग मज़ीद बढ़ा दूँगी कि इसको, अच्छा मैं वैसे सर्कल रखती हूँ, इस बार मैंने देखें टोमेटो को इस शेप में रख दिया है। आप किसी भी शेप में रख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको टोमेटो नहीं पसंद, तो ये आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने इसको स्टीम दिया था थोड़ी देर के लिए, हमने पहले हाई फ्लेम पे इसको स्टीम दे दिया था, फिर हमने इसको मीडियम टू लो करके इसमें लज़ानिया रखना है और इसको रख दूँगी मैं 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको जो इसकी लिड है कवर करके रखी थी। 5 मिनट्स के लिए विदाउट लिड हाई फ्लेम पे रखी थी। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा साइडों पे पानी है ताकि वो पानी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसको ख़त्म नहीं करना, इस पानी को आपने थोड़ा सा कम करना है। अगर ये बेक होता ओवन में तो ये वहाँ पे इस पे ये पानी नहीं आता, क्योंकि वो ऊपर से भी रॉड्स होते हैं ना, तो वो बॉयल हो जाते हैं। लेकिन इसको हमने पतीले में बेक किया है तो इसमें थोड़ा सा हम इसको लिड हटा के रखेंगे तो अच्छे से इसका पानी सूख जाएगा। और देख सकते हैं इसमें अभी भी थोड़े से बबल्स बन रहे हैं, मतलब थोड़ा मॉइस्चर अभी इसमें बाकी है। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ये हार्ड हो जाएंगे। सो लज़ानिया यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, आप देख सकती हैं ये बहुत जूसी और यमी बन के रेडी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा
ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और यहाँ पे मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, जूसी बनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है एंड को भी ध्यान में रखना है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसमें हमने एंड में समोसा पट्टी यूज़ की है, ठीक है। लेकिन इस पे जो हमने मॉइस्चर रखा है तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं एंड तक ये बिल्कुल साफ़ है। और इस डिश को मैं उठा के दिखाना भूल गई थी। नीचे जो है ये चॉपिंग बोर्ड का आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा होगा, बाकी ये बिल्कुल जला नहीं है। लजानिया और ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। तो ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इस टिप्स को यूज़ करके अपनी लजानिया बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लजानिया आपकी रेडी हो जाएगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।